वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम रियल एनालिसिस टू पीएस में 6 सेमेस्टर के नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप तमाम स्टूडेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है मेरे चैनल मैथमेटिकल इंफॉर्मेशन को सब्सक्राइब, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। आज जो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो हमने पढ़ना है। नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम है, वेरी इंपॉर्टेंट हमारे पास थ्योरम है। द लोअर रीमांस टेलिज इंटेग्रल कैन नॉट एक्सीड द अपर रीमांस टेलिज इंटेग्रल। हमने प्रूफ करवाना है कि जो हमारे पास लोअर रीमांस टेलिज इंटेग्रल होता है वो कभी भी एक्सीड नहीं करता अपर रीमांस टेलिज इंटेग्रल से। और अदर वे में इसकी स्टेटमेंट हमारे पास आ सकती है कि ये हमें प्रूफ करने को आ सकता है कि आप लोग प्रूफ करें कि हमारे पास इंटेग्रल ए बार बी एफ इंटू डी अल्फ़ा लेस और इक्वल टू इंटेग्रल ए टू बी बार एफ इंटू डी अल्फ़ा। आप लोग देख भी सकते हैं इन सिंपल वर्ड अगर हमारे पास फार्मूले की हेल्प से दे दिया जाए, आप लोगों ने प्रूफ दैट दिस फार्मूला, तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों को पता होना चाहिए ये हमारे पास क्या है, लोअर रीमांस टेलिज इंटेग्रल है, ये हमारे पास क्या है, अपर रीमांस टेलिज इंटेग्रल है। तो ये दोनों आपस में हमारे पास लेस आना चाहिए। कभी भी हमारे पास जो लोअर रीमांस टेलिज है वो अपर रीमांस टेलिज से एक्सीड नहीं करना चाहिए। ये चीज़ हमने क्या करनी है, इसको लेस और इक्वल प्रूफ करवाना है। तो सबसे पहले हमारे पास इसका प्रूफ आ जाता है। प्रूफ में हमने क्या करना है, लेट कर लेना है, लेट एफ बी ए रियल वैल्यूड बाउंडेड फंक्शन ऑन क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी, let P is equal to P1 union P2 be the common refinement of the P1 and P2। तो हमने क्या किया, यहाँ पे सबसे पहले लेट कर लिया कि हमारे पास एक फंक्शन एफ एग्जिस्ट करेगा और ये वाला जो हमारे पास फंक्शन एफ और रियल वैल्यूड बॉन्डेड फंक्शन है, किसके ऊपर रियल वैल्यूड बॉन्डेड फंक्शन है, क्लोज इंटरवल ए कोमा बी के ऊपर। उसके साथ साथ यहाँ पे हमारे पास टू कॉमन रिफाइनमेंट एग्जिस्ट करती हैं। तो हमने क्या कर लिया, उनको कंबाइन करके लिख लिया। मीन्स हमने कहा कि ये जो हमारे पास दो की दो हमारे पास रिफाइनमेंट और पार्टीशन होगी, P1 और P2 इनका हमने यूनियन करके लिख दिया। हमारे पास इक्वल किसकी आ जाएगी, पार्टीशन की आ जाएगी। रिफाइनमेंट और पार्टीशन की इक्वल आ जाएगी। हमने कहा कि ये जो हमारे पास दोनों की P1 P2 का यूनियन है, ये पास क्या है, कॉमन रिफाइनमेंट है, किसकी है, P1 यूनियन P2 की कॉमन रिफाइनमेंट आ जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है सिंस। हमने कहा कि नाउ आप लोग जानते हैं हमने क्या पढ़ा था जब हमने रिफाइनमेंट और पार्टीशन का थ्योरम 1 स्टार्ट किया था, उसके अंदर हमने ये रिजल्ट ड्राइव किया था। हमने क्या किया, ये सबसे पहले हमने अपने रिजल्ट को लिख लिया। तो हम जानते हैं कि वी नो डैट यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, एल इंटू पी वन कोमा एफ कोमा एल्फा लेस और इक्वल टू। हमने क्या करना है, पी वन को किसके अंदर कन्वर्ट करना होता है, पी के अंदर। मीन्स हमने एक दफ़ा पी वन पुट कर दिया तो फिर हमने कह देना है वो हमारे पास क्या है, पी के इक्वल है। नेक्स्ट टर्म के अंदर हम क्या कर देंगे, पी टू पुट करेंगे। जब हम पी टू पुट करेंगे तो हम क्या किसके इक्वल कह देंगे, वो पास किसके इक्वल आ रहा है, पी के। तो मीन्स हमारे पास ये क्या आ जाएगा, हमने कहा कि ये जो हमारे पास एल है वो हमारे पास क्या है, एल इंटू पी वन कोमा एफ कोमा एल्फा। अब हमारे पास एक दफ़ा हमने क्या कर दिया है, पी वन पुट कर दिया। नेक्स्ट टर्म के अंदर एल वाले के अंदर क्या कर देना है, पी वन की जगह पी पुट कर देंगे। लेस और इक्वल टू एल इंटू पी कोमा एफ कोमा एल्फा आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास लेस और इक्वल टू अपर वाली हम अब लिमिट्स लिख लेंगे। अपर में हमारे पास क्या आ रहा है, यू इंटू पी कोमा एफ कोमा एल्फा आ जाएगा। अब हमने क्या किया, यू के साथ एक तरफ पी को लिख लिया है, नेक्स्ट टर्म के साथ हम क्या कर लेंगे, पी टू को लिख लेंगे। तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, लेस और इक्वल टू यू इंटू पी टू कोमा एफ कोमा एल्फा आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे जो कॉमन रिफाइनमेंट यूज़ हुई है P1 P2 वाली टर्म लिख देनी है, बाकी P वाली टर्म को क्या कर देंगे, निगलेक्ट कर देंगे। यहाँ पे हमने क्या किया, P1 और P2 वाली टर्म हमारे पास P1 की एक टर्म ये आ रही थी, P2 की ये हमारे पास टर्म आ रही थी। इन दोनों टर्म्स को हमने क्या कर लिया, लिख लिया। मीन्स ये हमारे पास क्या आ गई, हमने कहा कि दिस सिंप्लाइज डैट एल इंटू पी वन कोमा एफ कोमा एल्फा लेस देन और इक्वल टू यू इंटू पी टू कोमा एफ कोमा एल्फा हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद हमने कहा कि कीपिंग पी टू फिक्स्ड एंड टेकिंग supremum of all over p1 of I is equal to close interval a comma b। देन हमने कहा कि ये जो हमारे पास p2 की टर्म है ये हमारे पास क्या कर दी गई है, फिक्स कर दी गई है। उसके साथ हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे पास p1 है हमारे पास फिक्स नहीं है, हम क्या कर देंगे, p1 के ऊपर क्लोज इंटरवल a कोमा b। हमें पता है कि जो हमारे पास इंटरवल है वो पास किसके बिटवीन लाई करता है, a कोमा b के ऊपर लाई करता है। तो हम क्या कर देंगे, जो p1 वाली टर्म है उसके साथ क्या कर देंगे, सुप्रीमम को अप्लाई करवा देंगे। जब
जब हमारे पास P1 वाली टर्म के साथ सुप्रीमम अप्लाई हो जाएगा तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, सुप्रीमम L इंटू P1 कोमा F कोमा अल्फ़ा लेस देन और इक्वल टू U इंटू P2 कोमा F कोमा अल्फ़ा। तो ये हमारे पास आ जाएगा। एक दफ़ा हमने क्या कर लिया है, P2 को फिक्स कर लिया है, अब हम क्या कर लेंगे, P1 को फिक्स कर लेंगे। इसमें हमने P2 को फिक्स किया, अब हम क्या कर लिया, यहाँ पे P1 को फिक्स कर लिया। हमने क्या करना हो, कीपिंग P1 फिक्स एंड कीपिंग infimum of all over P2 ऑफ I इज इक्वल टू क्लोज इंटरवल A कोमा B। तो हमने क्या कहा, हमने कहा कि ये हमारे पास क्या हो जाएगा, सबसे पहले हमने क्या करना है, जो हमारे पास P1 है उसको हमने क्या कर लिया हुआ है, फिक्स कर लिया हुआ है। मीन्स हमने क्या करना है, P1 के ऊपर कोई वर्क नहीं करना है, ये हमारे पास फिक्स रहेगा, जैसे है वैसे ही आ जाएगा। जो हमारे पास P2 वाली टर्म होगी उसके साथ हम क्या कर देंगे, इंफिनिमम को अप्लाई करवा देंगे, बिकॉज वो हमारे पास क्या है, इंटरवल क्लोज AB के ऊपर लाई करता है। तो हमने क्या करना है, ये वाली टर्म हमारे पास P1 वाली वैसे आ जाएगी, P2 वाली टर्म के साथ इंफिनिमम अप्लाई करवा देंगे। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, सुप्रीमम L हमारे पास वैसे ही आ जाएगा, और साथ P1 कोमा F कोमा अल्फ़ा लेस देन और इक्वल टू U के साथ इंफिनिमम अप्लाई करवा देंगे। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इंफिनिमम U इंटू P2 कोमा F कोमा अल्फ़ा। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, ये हमारे पास सुप्रीमम का फार्मूला आ चुका हुआ है, ये हमारे पास क्या आ गया, इंफिनिमम का फार्मूला विद रिस्पेक्ट टू U आ चुका हुआ है। हम क्या कर सकते हैं, इसको इन द फॉर्म ऑफ इंटेग्रल क्लोज कर सकते हैं। तो हमने क्या कर दिया, इस फार्मूले की जगह क्या पुट कर देंगे, L मीन हमारे पास क्या होता है, लोअर सम होता है। तो हम क्या करेंगे, इसको इंटेग्रल की फॉर्म में लिखेंगे। तो इंटेग्रल मीन्स इसकी लोअर लिमिट क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो ए बार हमारे पास आ गया इंटेग्रल A बार टू B F इंटू हमारे पास क्या आ जाएगा, D ऑफ अल्फ़ा आ जाएगा, लेस देन और इक्वल टू। नेक्स्ट हमारे पास इसको भी हमने इंटेग्रल की फॉर्म में क्लोज कर देंगे। ये हमारे पास U मीन क्या होता है, अपर सम। तो हम क्या कर देंगे, इसकी अपर लिमिट को नेगेटिव कर देंगे। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इंटेग्रल A टू B बार F इंटू D ऑफ अल्फ़ा आ जाएगा। तो हम देख सकते हैं हमने क्या करवाना था, यही चीज़ हमने डराइव करवानी थी। मीन हमने क्या करवाना था, जो हमारे पास लोअर रीमान टेलीज इंटेग्रल है वो लेस देन आना चाहिए। किससे, यहाँ हम कह सकते हैं लेस और इक्वल आना चाहिए। यहाँ वो हमारे पास कभी भी एक्सीड नहीं करना चाहिए। किससे नहीं एक्सीड करना चाहिए, अपर रीमान टेलीज इंटेग्रल से हमारे पास एक्सीड नहीं करना चाहिए। तो ये हमारे पास क्या हो गया, प्रूफ हो गया है। जो हमारे पास लोअर इंटेग्रल है, रीमान इंटेग्रल, वो हमारे पास क्या आ गया है, लेस देन आ गया है, किससे, अपर रीमान इंटेग्रल से। तो ये हमारे पास रिजल्ट प्रूफ हो गया है। ये था आज का हमारा वीडियो लेक्चर। अगर आप लोगों को मेरा आज का वीडियो लेक्चर पसंद आए तो मेरे चैनल मैथमेटिकल इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।